नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। नियोजन नीति को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड के 7 लाख युवाओं की राय पर तय अब 2016 के पूर्व की नीति पर होगी नियुक्ति। दरअसल आपको बता दूं कि राज्य सरकार की नियोजन नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। सरकार 2016 से पूर्व की नीति को फिर से लागू कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। बता दूं कि राज्य सरकार 27 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में नीति का मसौदा ला सकती है। उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2016 की नीति में आंशिक फेरबदल हो सकता है। तो वहीं सरकार ने नियोजन नीति को लेकर राज्य के युवाओं के साथ संवाद किया था। राज्य के 7 लाख युवाओं को मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड संदेश भेजकर उनकी राय मांगी गई थी। बता दूं कि राज्य के 90% युवाओं की एक ही राय थी कि सरकार सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया अविलंब शुरू करे। तो वहीं युवाओं की राय के आधार पर ही सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल की है। आपको बता दूं, सूचना के मुताबिक गैर आरक्षित रिक्तियों में कुछ फेरबदल कर सरकार नई नीति बनाएगी। झारखंड के 20 लाख हरा कार्डधारियों को मार्च से मिलेगा राशन। दरअसल आपको बता दूं कि राज्य के 20 लाख हरा कार्डधारियों को 7 माह बाद मार्च से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि जेएफएससी ने टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्य का आवंटन कर दिया है। निदेशक दिलीप तिर्की ने बताया कि 8 मार्च तक हरा कार्डधारियों के बीच राशन वितरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो वहीं एफसीआई की ओर से चावल देने से इनकार किए जाने की वजह से हरा कार्डधारियों को अगस्त माह से राशन मिलना बंद हो गया था। बता दूं कि इसके बाद जनवरी माह से सरकार की ओर से चावल खरीद को लेकर टेंडर आमंत्रित किया गया। राज्य सरकार ने जनवरी 2021 से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की थी। आपको बता दूं कि इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 15 लाख लाभुकों को 1 रुपये प्रति किलो दर से 5 किलो चावल प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा था। तो वहीं अगस्त माह से कैबिनेट की बैठक के बाद 5 लाख परिवार को इस योजना से जोड़ा गया है। तो वहीं आपको बता दूं कि अब इनकी संख्या बढ़कर 20 लाख हो गई है। तो वहीं सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में गरीबों को प्रति परिवार अनुदानित दर पर 1 किलोग्राम दाल देने की योजना शुरू करने की घोषणा बजट में की थी। बजट घोषणा के 11 माह के बाद भी अब तक दाल वितरण योजना शुरू नहीं हो पाई है। अभी भी दाल खरीद का मामला टेंडर के पेच में फंसा हुआ है। बता दूं, इस योजना के तहत सरकार को प्रति माह 65 लाख किलो दाल का वितरण करना है। लाभुकों के बीच 1-1 किलो के पैकेट में दाल देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अभी टेंडर प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 15 दिनों का समय लग सकता है। वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी से खुली सरकारी व्यवस्था की पोल, प्रशासन में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दूं कि चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी से सरकारी व्यवस्था की पोल खुल गई है। विधायक सरयू राय ने कहा कि सरकारी महकमे में कई और वीरेंद्र राम है जिन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। दरअसल आपको बता दूं कि ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी से शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं पूजा सिंघल के बाद दूसरे बड़े रसूखदार अधिकारी भ्रष्टाचार मामले में पकड़ा गया है। बता दूं कि इससे फिर झारखंड शर्मसार हुआ है। विधायक सरयू राय ने कहा कि राज्य में कई ऐसे वीरेंद्र राम है जिन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दरअसल आपको बता दूं कि चीफ इंजीनियर रिमांड पर हैं और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं ग्रामीण विभाग ने गिरफ्तार चीफ इंजीनियर के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही शुरू कर दी है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जल्द ही इस संबंध में चिट्ठी निकल जाएगी। गौरतलब है कि ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर 2 दिनों तक ईडी की छापेमारी के बाद गुरुवार को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं गिरफ्तारी के बाद वीरेंद्र राम को ईडी ने 5 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। जमीन में गाड़ कर रखो पैसा, बैंक में नहीं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जनता को क्यों दे डाली ऐसी सलाह। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अजीबोगरीब बयान दे दिया है। मुख्यमंत्री ने जनसभा में मौजूदा लोगों से कहा कि अपना पैसा जमीन में गाड़ दो लेकिन बैंक में मत रखो। उन्होंने कहा कि आज भरोसा नहीं है कि कौन सा बैंक कब डूब जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आजाद भारत का सबसे बड़ा पैसे का घोटाला मोदी सरकार में हुआ है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था तरमरा गई है, पता नहीं कौन सा बैंक कब डूब जाए। कहा कि बैंक वालों के हाथ पांव कांप रहा है। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मैंने शुरू से गांव देहात के किसान और मजदूर से कहा था कि आप लोग अपना पैसा बैंक में मत रखिए। आजकल बैंक लगातार डूब रहा है। मैंने लोगों से कहा कि प्लास्टिक में भरकर पैसा जमीन में गाड़ दें लेकिन बैंक में मत रखें। उन्होंने कहा कि आज हालात ऐसी है कि बैंक वालों अपना पैसा कब लेकर भाग जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने यह काम किया था। बक्सा के नीचे कपड़ा के अंदर और चावल के बोरे में पैसा रखते थे। कम से कम जितना रखते थे उतना मिल तो जाता था, आज तो वह भी नहीं मिलता। झारखंड कांग्रेस विधायक केस कांड, हाईकोर्ट में एमएलए राजेश कश्यप की क्रिमिनल रिट याचिका पर फैसला सुरक्षित। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके चंद्रशेखर की अदालत ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ रांची के आरगोड़ा थाने में दर्ज शून्य प्राथमिकियों को कोलकाता ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। बता दूं, मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी झारखंड सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, केंद्र सरकार व सूचक का पक्ष सुना। बता दूं, मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट
याचिका दायर की है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस.के. चंद्रशेखर की अदालत ने सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार से पूछा कि विधायकों के पास से नगद राशि बरामद हुई थी, वह मामला आयकर विभाग के पास क्यों नहीं भेजा गया, आईपीसी की किस धारा के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले में जांच जारी है, यह पता नहीं चल पाया है कि पकड़ी गई नगद राशि किस मद की है। झारखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक बढ़ रहा है, ऐसे में पड़ोसी राज्यों को भी अलर्ट किया गया है। आपको बता दूं, त्योहार सीजन में मटन चिकन की बिक्री बढ़ जाती है, होली नजदीक है, ऐसे में झारखंड में एक बड़ा खतरा दस्तक दे रहा है। आपको बता दूं, बोकारो में बर्ड फ्लू की दस्तक अपने साथ साथ एक बड़ी चेतावनी लेकर आई है। इसके बढ़ते खतरे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को संक्रमण को रोकने में राज्य सरकार की मदद के लिए 2 अलग अलग केंद्रीय दल की टीम को जिम्मेदारी सौंपी है। ICAR लैब भोपाल द्वारा बोकारो के फर्म से भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद केंद्र और राज्य ने इसे गंभीरता से लिया है। आपको बता दूं कि बर्ड फ्लू का खतरा राज्य के दूसरे जिलों में भी फैल सकता है, इसलिए सतर्क किया गया है कि मुर्गा, मुर्गी और बतख के सेवन से बचना चाहिए। बर्ड फ्लू की खबर का असर भी मांसाहारी की दुकानों पर दिखने लगा है। राजधानी रांची के अलावा राज्य के कई जिलों में फिश की बिक्री पर असर पड़ रहा है। तो वहीं बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए मछली और मटन की बिक्री बढ़ने लगी है। दूसरी तरफ केंद्र ने राज्य सरकार को कहा कि पीपी किट को अन्य सामानों का पर्याप्त स्टॉक रखें, इसके साथ ही आसपास के दूसरे राज्यों को भी सतर्क रहने की सलाह दें। झारखंड में आईईडी विस्फोट में महिला घायल, तो वहीं 3 दिन पहले गई थी एक की जान। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुक्रवार को माओवादियों की ओर से किए गए आईईडी विस्फोट में 55 वर्षीय एक महिला घायल हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अध्यक्ष आशुतोष शेखर ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब जेमा बहंडा जलाऊ लकड़ी लेने के लिए टोंटो इलाके रंकुबुरु जंगल गई थी। उन्होंने बताया कि विस्फोट में गंभीर रूप से घायल महिला को चाईबासा के सदर अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि माओवादियों सुरक्षा कर्मियों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी का उपयोग कर रहे हैं। हताश में वो अब निर्दोष ग्रामीणों को भी निशाना बना रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से जिले में बड़े पैमाने पर नक्सल विरोधी अभियान अब तक प्रभावी रहा है। उन्होंने बताया कि 100 से अधिक आईडी को निष्कर्ष किया गया है, कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं कई ने अपना आत्मसमर्पण भी कर दिया। कुछ दिन पहले गोइलकेरा के मेरालगड़ा इलाके में एक आईडी विस्फोट में 23 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। रिम्स में मरीजों की मौत का मामला, झारखंड एससी ने सरकार से मांगा जवाब। दरअसल आपको बता दूं कि रांची स्थित मेडिकल कॉलेज रिम्स में जूनियर डॉक्टर और नर्सों की हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह मामला जून 2018 का है, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया था। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि इस मामले में उसके स्तर से क्या कार्य हुई है और जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों का मुआवजा मिला या नहीं। हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर दायर एक जनहित अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई की। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। बता दूं कि ये अर्जी झारखंड स्टूडेंट यूनियन की तरफ से दायर की गई थी। इसमें बताया गया था कि 1 जून 2018 को रिम्स में एक मरीज की मौत कथित गलत इलाज की वजह से हो गई थी। इसके बाद मृतक के घर वालों ने ऐतिहासिक एहतजाज किया था। इसे लेकर रिम्स के जूनियर डॉक्टर और मृतक के परिजनों के बीच झड़प हो गई थी। हंगामा होने के बाद रिम्स में 2 जून 2018 से जूनियर डॉक्टरों एवं नर्सों ने हड़ताल कर दी थी। हड़ताल के दौरान रिम्स में चिकित्सक व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई। इस दौरान तकरीबन 35 मरीजों को ऑपरेशन टल गया और 600 से ज्यादा मरीज रिम्स में बगैर इलाज कराए वापस लौट गए थे। इलाज के बगैर 28 मरीजों ने दम तोड़ दिया था। आपको बता दूं कि मामले को लेकर कोतवाली थाना में जिम्मेदारी जूनियर डॉक्टर और नर्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन जूनियर डॉक्टर एवं नर्सों के नोटिस दिए जाने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई। अर्जी में से पूरे मामले की जांच कमेटी बनाकर करने और इस वाक्य के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए मौखिक तौर पर कहा है कि रिम्स जैसे अस्पताल में मरीजों का उपचार अनिवार्य सेवा के अंदर आता है। ऐसे में डॉक्टर और नर्सों की स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।